Assalamu alaikum class. I am Tahira, your English teacher, and today we are going to start lesson number 5, that is the rain. We will read the summary of this unit. Let's start. Everyone is born. हर कोई पैदा हुआ है. Everyone हर कोई is born पैदा हुआ है. Equally बराबर तौर पर. Capable काबिल. Capable काबिल. बट लैक्स लेकिन कमी कहाँ होती है. इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ बराबर के मौक़े की कमी होती है. हर किसी में सलाहियतें तो अल्लाह ने बराबर रखी हैं लेकिन बराबर मौक़े सबको नहीं मिलते. देयर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट. इस बात की नफ़ी नहीं की जा सकती. डिनाइंग नफ़ी नहीं है इस बात की. द फैक्ट इस हकीकत की, इस बात की दैट इंजॉइंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के इंजॉय करना, पाना, रखना इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ बराबर के मौक़े. टू प्रूव वंस मेटल, किसी शख्स की, किसी एक बंदे की मेटल बोलते हैं सलाहियतों को. METTLE मेटल सलाहियतें हैं. एंश्योर्स वो एंश्योर करती हैं, वो यकीन दिलाती हैं. द स्मूथ फ्लो ऑफ थिंग्स इन अ सोसाइटी, कि अगर हर बंदे को जो सोसाइटी में बराबर के जो मौक़े मिलें तो वो एक स्मूथ फ़्लो होगा चीज़ों का, हमवार बहाव होगा मुआशरे में, अगर सबको इक्वल जो है वो मिल जाएँ, अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएँ. When the upper hand takes care of the lower hand, when the upper hand जब ऊपर वाला हाथ, जो देने वाला हाथ है, जो अमीर हाथ है, takes care वो हिफाजत करता है या ख्याल रखता है. the lower hand निचले वाले हाथ का ख्याल रखता है. देयर कम्स अ सेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी, तो वहाँ पे आती है एक फीलिंग, सेंस, एहसास पैदा होता है सोशल सिक्योरिटी का, समाजी तहफ़्फ़ुज़ का. एंड सेटिस्फेक्शन और इत्मीनान का अमंग द नीडी, जो ज़रूरतमंद होते हैं उनके दरमियान. यानी अगर अमीर गरीबों का ख्याल रखने लगें तो मुआशरे में तहफ़्फ़ुज़ और इत्मीनान की सूरत हाल पैदा हो जाती है. दिस इज़ द लेसन, ये वो सबक है. द पोएट वांट्स टू इम्पार्ट टू अस, जो शायर हम पर छोड़ना चाहता है, हमें सिखाना चाहता है. द पोएट गिव्स दिस लेसन थ्रू अ नेचुरल सीन ऑफ रेन. द पोएट शायर जो है, गिव्स दिस लेसन वो देता है ये सबक, थ्रू अ नेचुरल सीन ऑफ रेन, एक कुदरती जो मंज़र है बारिश का, उसके ज़रिए वो हमें इस मंज़र के ज़रिए पढ़ाता है. क्या सिखाता है? इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है. द पोएट हीयर्स द नॉइज़ ऑफ रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द लीव्स. द पोएट हीयर्स, तो शायर है वो सुनता है. हीयर्स द नॉइज़ ऑफ रेन ड्रॉप्स, किसकी आवाज़? रेन ड्रॉप्स की आवाज़. फॉलिंग ऑन द लीव्स, कि वो पत्तों पर गिर रही है, बारिश के पत्तों पर गिरने की आवाज़ सुन रहा है शायर. इट लुक्स द पोएट, ऐसा दिखाई देता है शायर को. द लीव्स आर ड्रिंकिंग रेन वाटर, कि जो पत्ते हैं वो बारिश का पानी पी रहे हैं, रेन को ड्रिंक कर रहे हैं. यहाँ पे बेटे आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, ये कोई भी ऐसी क्वालिटी जो किसी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक को, किसी बेजान चीज़ को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स में ढाला जाए, वहाँ पे क्या होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन. तो यहाँ पे शायर ने पर्सोनिफिकेशन जो है वो पैदा की है, वो उसने क्रिएट की है. द अपर लीव्स ऑफ ट्रीज, जो अपर लीव्स हैं, जो ऊपर के पत्ते हैं, ऑफ ट्री आर ग्रोइंग थिक, वो घने हैं. ऊपर के जो पत्ते हैं घने हैं. वाइल द लीव्स, लेकिन उसी दौरान जबकि जो पत्ते हैं, बीनीथ देम आर थिन, जो उनके नीचे हैं, नीचे वाले पत्ते थिन हैं, पतले हैं, बारीक हैं. द पोएट कॉल्स देम रिच एंड पुअर लीव्स रिस्पेक्टिवली, जो शायर है वो उन्हें पुकारता है रिच एंड पुअर, अमीर और गरीब पत्ते, रिस्पेक्टिवली बिलतरतीब. यानी पहले जो हैं वो थिक पत्तों का जिक्र है, वो रिच हैं, और उसके बाद जिक्र आता है थिन का, तो वो पुअर हैं, रिस्पेक्टिवली, मतलब बिलतरतीब. द पोएट ऑब्जर्व्स, शायर मुशाहिदा करता है. द अपर लीव्स गेट द रेन वाटर फर्स्ट, कि जो अपर लीव्स हैं, जो ऊपर के पत्ते हैं, गेट द रेन वाटर फर्स्ट, उन्हें बारिश का पानी पहले मिलता है. दे क्वेंच, वो बुझाते हैं, दे क्वेंच वो बुझाते हैं. देयर थर्स्ट, अपनी प्यास, फर्स्ट पहले, एंड देन पास ऑन द रेन वाटर, और तब
पास कर देते हैं, आगे भेज देते हैं द रेन वाटर, बारिश के पानी को, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप टू द लोअर लीव्स, कतरा कतरा करके। लाइक उनको तो छाजों छाज बरसता हुआ मींह मिला है, लेकिन क्या है कि जो नीचे वाले पत्ते हैं उनको ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप मिल रहा है। ठीक है, आगे फिर कोटेशन के तौर पे आप यूज़ करेंगे। टेक्स्ट की लाइन है, आई हियर रिच लीव्स ऑन टॉप गिविंग द पुअर बीनीथ, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप। अच्छा जी, नेक्स्ट है द अपर लीव्स सिंबलाइज रिच पीपल। जो ऊपर के पत्ते हैं ना, जो अपर लीव्स हैं, वो सिंबलाइज करते हैं, वो अलामती तौर पर यहाँ पे वो पत्ते पैदा किए गए हैं, उन्हें रखा गया है। वो किसको सिंबलाइज करते हैं, किसकी अलामत है, रिच पीपल की, अमीर लोगों की। वाइल द लोअर लीव्स आर सिंबल ऑफ पुअर पीपल, जबकि जो नीचे वाले जो पत्ते हैं वो सिंबल हैं, वो अलामत है गरीब लोगों की। ठीक है, द रिच पीपल गेट ए गोल्डन चांस। जो अमीर लोग हैं, जो रिच पीपल हैं, उन्हें मिलता है एक सुनहरी मौका, फर्स्ट पहले, एंड वट एवर रिमेन्स, और जो कुछ बचता है, एंड वट एवर रिमेन्स, और जो कुछ बचता है, ट्रिकल डाउन, वो भेज दिया जाता है नीचे, लाइक पास कर दिया जाता है, भिजवा दिया जाता है टू द पुअर पीपल, लोगों, गरीब लोगों को। लाइक अमीरों की बची हुई जो चीज़ें हैं वो गरीबों को मिलती हैं। When the rain stops, the sun comes out of the clouds. जब बारिश रुकती है तो जो सूरज है, सन है, वो निकल आता है आउट ऑफ क्लाउड्स, बादलों से बाहर। द एटमॉस्फियर, जो मौसम है, जो आबो हवा है, जो माहौल है, सीम्स टू हैव टेकन बाथ। ऐसे लगता है कि सारे के सारे माहौल ने बाथ लिया हुआ है, नहाया हुआ, साफ़ सुथरा। द ड्रॉप्स ऑफ रेन आर मूविंग इन द एयर। स्टिल जो बारिश के कतरे हैं वो हवा में मूव कर रहे हैं, लाइक अभी भी नमी है, बारिश के बाद जो नमी होती है वो नमी है अभी भी। द वंडरफुल लाइट ऑफ सन फिल्स ईच एंड एवरी डार्क राउंड ड्रॉप विद शाइन। द वंडरफुल लाइट ऑफ सन, जो हैरत अंगेज रोशनी है सूरज की, फिल्स वो भरती है, ईच एंड एवरी डार्क राउंड ड्रॉप, हर एक और एक, लाइक हर किसी, ईच एंड एवरी, हर किसी, डार्क राउंड ड्रॉप, लाइक जो कतरे डार्क हैं, रोशनी ना होने की वजह से वो डार्क नज़र आते हैं, उन्हें वो शाइन से भर देता है जो सूरज है। फिर आगे टेक्स्ट की लाइंस हैं, ये कोटेशंस के तौर पर आपको दी गई हैं। अ वंडरस लाइट विल फिल, एक जो हैरत अंगेज़ रोशनी है वो भर देगी, फिल कर देगी ईच डार्क राउंड ड्रॉप। लाइक ये एक उम्मीद का साइन है, जो सूरज है यहाँ पे वो उम्मीद का साइन है कि वो हर ईच ड्रॉप को, जो डार्क ड्रॉप है उसको विल फिल, वो फिल कर देगी, भर देगी, लाइक गरीबों की ज़िंदगी में भी रोशनी आ जाएगी। द रेन ड्रॉप्स शाइनिंग इन द सन, जो कतरे चमक रहे हैं सूरज की रोशनी में, हैव क्रिएटेड अ वंडरफुल साइट ऑफ रेनबो, उन्होंने पैदा किया है एक वंडरफुल साइट, एक नज़ारा ऑफ रेनबो, कोसे कज़ा का। इट लुक्स अमेजिंग, ये बहुत हैरत अंगेज़ दिखाई देता है टू द पोइट, शायर को। सो द पोइट होप्स, इसी तरह जो शायर है वो उम्मीद करता है, दैट द सन विल शाइन ब्राइट, कि जो सूरज है वो चमकेगा, ब्राइट, रोशन चमकेगा, एंड विल मेक द साइट लवली, और बना देगा इस सारे साइट को, नज़ारे को लवली, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा। फिर आगे टेक्स्ट की लाइन्स हैं आपके लिए एज कोटेशन। आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सूरज है वो रोशन चमकता है। इट विल बी अ लवली साइट, तो ये एक अच्छा नज़ारा होगा, साइट होगी। The poet hopes that there would be equality in the society. पोएट होप करता है, उम्मीद करता है, would be होगी, equality बराबरी, मुसावात, इन द सोसाइटी, माशरे में, लाइक द सनशाइन, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सूरज है, विच स्प्रेड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इक्वली, जो चमकता है, जो निकलता है, फैलाता है अपनी रोशनी ऑल ओवर द वर्ल्ड इक्वली, सारी दुनिया में बराबर तौर पर। लाइक अमीरों के घर में भी जाता है, गरीबों के घर में भी जाता है। द सनशाइन इज़ बोथ फॉर डार्क राउंड ड्रॉप्स एंड रिच ग्रीन लीव्स, जो सनशाइन है वो दोनों के लिए, इज़ फॉर बोथ, दोनों के लिए है। फॉर द राउंड डार्क ड्रॉप्स, के जो राउंड डार्क ड्रॉप्स हैं, एंड रिच ग्रीन लीव्स, और जो सरसब्ज़ो शादाब अमीर पत्ते हैं, उनको भी सिंबलाइज करता है, उनको भी वो रोशनी से भर देता है। द सिंपल एंड स्पॉन्टेनियस मोड, जो सादा
और बहाव वाली, एक स्पॉन्टेनियस, बिल्कुल हमवार, जो बहता जाए, मोड ऑफ एक्सप्रेशन, ऐसे जज्बात हैं, ऐसा एक्सप्रेशन है जो बहता चला जाता है। हैज़ मेड द पोएट एडोरेबल, उसने पोएम को एडोरेबल बना दिया है, उसने नज़म को एडोरेबल, काबिल तारीफ़ बना दिया है। ऐसा एक सिंपल और स्पॉन्टेनियस मोड है एक्सप्रेशन का इस पोएम में। द म्यूज़िकल क्वालिटी ऑफ पोएम इज़ अपीलिंग, जो म्यूज़िकल क्वालिटी है, जो म्यूज़िक की तरह बजती हुई उसकी खूबी है, पोएम इज़ अपीलिंग, वो बहुत ही भाने वाली है, लुभाने वाली है दिल को। द पोएट हैज़ एक्सप्रेस्ड, शायर ने एक्सप्रेस किया है, इजहार किया है, हिज विश, अपनी ख्वाहिश का, बाय यूजिंग मेटाफर्स, क्या यूज़ किए हैं उसने, मेटाफर्स, यानी कि डायरेक्ट एसोसिएशंस इन द पोएम, उसने डायरेक्टली एसोसिएट किया है। हम लोगों ने जो पहले पढ़ा, और उसने इसमें एक और चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, पर्सोनिफिकेशन भी उसने जो है वो ऐड की है। द डिक्शन, जो लैंग्वेज है, द डिक्शन ऑफ द पोएम, जो पोएम की डिक्शन है, जो उसके अल्फाज हैं, जो उसकी वोकैबुलरी है, दैट सिंपली सूट्स, वो बहुत सादगी से उसके ऊपर सूट करती है, उसको जचती है। द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द पोएम, जो पोएम का एक स्पॉन्टेनियस फ्लो है, जो एक काबिल कदर बहाव है नज़म का, उसको बहुत खूबसूरत तौर पर पेश कर देती है। उम्मीद है कि आपको ये समरी समझ में आ गई होगी। हम इंशाल्लाह कल इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।